कोई पढ़ दे यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ओके, चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। चोरी, घात और नष्ट। चोर क्या आपके जीवन से चोरी कर सकता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके पीछे पड़ा है चोरी करने के लिए, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आपके जीवन से चोर ने परमेश्वर के वचन को चोरी कर लिया तो फिर वो आपको घात भी कर सकता है और मार भी सकता है। तो इसलिए ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें और उसको चोरी करने से रोके। चोर कब चोरी करता है? जब आप परमेश्वर के वचन को आप उसका आदर नहीं देते, जब वैल्यू तिरस्कार कर देते हो। स्पेशली आपने देखा होगा जब आप चर्च में वचन सुनने के लिए जब आते हो, उससे पहले ही आपकी बीवी या आपके पति से लड़ाई हो जाती है घर पे। पूरे हफ्ते शांति में चला होगा, संडे को जरूर लड़ाई होगी, हैं? क्यों? क्योंकि चोर चाहता है कि आपका मन जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहे। अगर घर पे लड़ाई नहीं हुई, कुछ ना कुछ हो गया, हैं? बिल्ली ने दूध गिरा दिया या कुत्ता भौंका गलत समय पे, कुछ ना कुछ चोर जरूर करेगा जिससे आपका जो ध्यान जो है वो भटका रहे। क्योंकि अगर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में नहीं है, वो आपके वचन जो आप सुन रहे हो उसको क्या कर सकता है? चुरा सकता है। उसको चोरी करने ना दे, ध्यान पूर्वक बैठे, ठीक है? क्योंकि चोर का काम है चोरी करना। पर अगर चोर ने परमेश्वर का वचन नहीं चुराया, फिर तो आपके जीवन से कुछ भी चुरा ले, वचन उसको वापस कर देगा, ठीक है? चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, शांति हो, कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन उस चीज को वापस कर देगा, लौटा देगा। आमीन। इज द लाइटिंग फाइन? ओके। तो चोर को चोरी करने ना दे। वो क्या चोरी करने आ रहा है? वचन, परमेश्वर का वचन चोरी करने आ रहा है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक बैठे, आदर के साथ बैठे, उत्साह के साथ बैठे हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे, ऐसे बैठे जैसे परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। क्योंकि सच्चाई ये है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने सिर्फ एक क्या बोलते हैं, पात्र को यूज कर रहा है, परंतु ये पात्र नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर एक गधे से बुलवा सकता है तो, है ना, हम जैसे जो उनके पुत्र पुत्री हैं उनसे जरूर बात कर सकता है। हालेलुया। तो चोर क्या चोरी करने आता है आपके जीवन में? वचन। वचन को चोरी करने ना दे। आगे यीशु बोलता है चोर तो चोरी करने आता है, परंतु मैं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं जिससे आप जीवन पाओ। हाँ, यीशु आया आपको स्वर्ग ले जाने नहीं, यीशु आया जिससे आप जीवन पाओ। हालेलुया। यीशु आपको स्वर्ग ले जाने नहीं आया, यीशु आया जिससे स्वर्ग आपके अंदर आए, जीवन पाओ। जीवन पाओ। कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन पाओ। साधारण जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन, लाइफ ऑफ अबंडेंस। आई केम टू गिव यू लाइफ एंड लाइफ ऑफ अबंडेंस। बोलो, यीशु आया मुझको जीवन देने। हाँ, ऑनलाइन वाले बोलो, यीशु आया मुझको जीवन देने। साधारण जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पे आपके लिए मरा, जिससे आप नॉर्मल नेचुरल स्वाभाविक जीवन नहीं, परंतु जिससे आप उसका बहुतायत का जीवन जियो। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए मरा उस चीज के लिए, तो उसको प्राप्त करके जाना है आज, ठीक है?
उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, प्राप्त करके जाना है। आमेन। चलो मेरे साथ पढ़ो कोलोसियो 1:12। कोलोसियो 1:12। और पिता का धन्यवाद करते रहो। एक बार नहीं, करते रहो। अरे कोई आपके आसपास बैठा है, उसको हिला के बोलो पिता का धन्यवाद करते रहो। हैं? एक बार करने से नहीं होगा, करते रहना है। क्यों करते रहना है? क्योंकि पिता ने जो काम किया है ना, अगर पूरी जिंदगी आप लगा दो धन्यवाद करने के लिए, वो भी काफी नहीं है। करते रहो, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम किया पिता ने? जिसने हमें इस योग्य बनाया। देखो, आप अपने आप को इस योग्य नहीं बनाते, पिता आपको योग्य बनाता है। पिता की आशीषों के लिए पिता ने आपको योग्य बनाया। कैसे योग्य बनाया? यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा के। आपकी योग्यता आपकी प्रार्थना करने से नहीं आती, आपकी योग्यता वचन पढ़ने से नहीं आता, आपकी योग्यता आता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना और वचन इसलिए पढ़ते हैं, ये समझने के लिए कि मेरी योग्यता मेरे कार्यों से नहीं परंतु यीशु के द्वारा। आमेन। तो मैं आपको बता दूं, आज आपका जीवन कैसा भी जीवन हो, आज आपने जो कुछ भी किया हो, कैसा भी आपका मन भटका हो, परंतु यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूं कि जब आप अपना भरोसा यीशु के लहू पे डाल देते हैं तो आप उसके आशीष के योग्य बन जाते हैं। हमारी योग्यता नहीं परंतु यीशु मसीह की लहू की योग्यता। इसलिए धन्यवाद देते रहो। एक एटीट्यूड, हमें एक ऐसी जीवन शैली जीनी है जिसमें हमें धन्यवाद का एक जीवन शैली। धन्यवाद का जीवन शैली तभी होगा जब आपके जीवन में एक प्रकाशन होगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है ना। ये नहीं कि 1947 में मेरा क्या नया जन्म हुआ, मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। नहीं, हर दिन यीशु मसीह आपके जीवन में नया कर सकता है। हर दिन उसकी करुणा हर दिन नई है। हालेलुया। जब आप सुबह उठ रही होते हो, आपका आंख खुल ही रहा होता है, उससे पहले परमेश्वर ने एक नया तरीका सोच लिया कि आपसे कैसे प्यार करें। एक नया तरीका सोच लिया। आप समझ रहे हो? सो पुराने करुणा पे मत रहो, नया करुणा, हर दिन के लिए नया करुणा है आपके ऊपर। हालेलुया। अगर आपको ये आशीष करे तो चैट में लिखो जिससे हमें पता लगे। हैं आमेन लिखो, बीच में हालेलुया लिखो, यस फायर इमोजी डालो, कुछ तो डालो जिससे हमें पता चले कि आप प्रति उत्तर दे रहे हो। है मैं ओके। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते करते रहो। आगे, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी। मतलब देखो, इसको मैं सिंपल शब्द में बताता हूं। मिराज मतलब विरासत। मुझे हिंदी नहीं आती बट इतनी आती है कि मैं बाइबल पढ़ता हूं। मिराज का मतलब है विरासत। आपकी एक विरासत है, एक स्वर्गीय विरासत है। ठीक है, बट ध्यान से सुनना क्या लिखा है, लास्ट वाला लाइन, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ। मतलब आपका एक विरासत है, एक स्वर्गीय खाता है आपका, पर वो आपका अकेला नहीं है। ठीक है, वो स्वर्गीय खाता आपका एक जॉइंट अकाउंट खुला है परमेश्वर के लोगों के साथ। अब इसमें खुशखबरी बताता हूं। जॉइंट अकाउंट आप सोचोगे किसको, यार मेरा क्यों जॉइंट अकाउंट खुला है इसके साथ, आप ये सोच रहे होंगे, हैं? बट खुशखबरी है, आपका जॉइंट अकाउंट खुला है परमेश्वर के लोगों के साथ, जिसमें यीशु मसीह भी है। यीशु मसीह के साथ आपका जॉइंट अकाउंट खुला है। हम सबका एक जॉइंट अकाउंट है। इसलिए जब कोई भाई या बहन अगर आपको दिखता है कि वो आशीषित जीवन जी रहे हैं, तो समझना वो उसी जॉइंट अकाउंट से आशीषित जीवन जी रहे हैं जिसमें आपका कनेक्शन है। तो निराश ना हो,
ईर्ष्या में ना रहो, जलन ना पाओ, ये समझो कि आप ही के जॉइंट अकाउंट से वो आशीषित जीवन जी रहे हैं। आपका अलग अकाउंट नहीं है जिसमें कम डाला है परमेश्वर ने, आपका एक जॉइंट अकाउंट है। आमीन। तो ये समझो, अगर परमेश्वर ने जो जॉइंट अकाउंट में जो आशीष डाली है, उस जॉइंट अकाउंट से ये व्यक्ति इतना आशीष का जीवन जी रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई? इंस्पिरेशन। अरे भाई उठो, वचन में बनो और उसको प्राप्त करो, विश्वास से प्राप्त करो। होता क्या है कि मसीह लोग के बीच में होता क्या, चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं और किसी को आशीषित हुए देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी से ठेस पहुंचा, अरे उसने तो कुछ तो गलत काम किया होगा, कुछ तो 2 नंबर काम किया होगा। बट इंस्टेड हमें इंस्पिरेशन लेना है। इंस्पिरेशन का हिंदी प्रेरणा लेना है कि अरे अगर वो मेरे ही जॉइंट अकाउंट से इतना आशीषित है तो मैं भी हो सकता हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर उनके जीवन में कर रहा है तो मेरे जीवन में भी करेगा, मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊं। हालेलुया। हमें प्रेरणा लेना है, जलन नहीं होना। आप समझ रहे हैं, हमारा एक जॉइंट अकाउंट है। बोलो जॉइंट अकाउंट है। उस जॉइंट अकाउंट में यीशु का भी अकाउंट है। आप समझ नहीं रहे, यीशु जो धरती पे जब आया, यीशु ने जैसा जीवन जिया, यीशु ने उस अकाउंट से सब कुछ काम किया, उसी अकाउंट में हमारा जॉइंट अकाउंट खुला है। हाँ हाँ, हालेलुया। ठीक है ठीक है ठीक है। एफिसियों की पत्री निकालो 1। अब मैं आपको बता रहा हूं आपके जॉइंट अकाउंट में क्या क्या है। ठीक है, रेडी हो जाओ। एफिसियों 1 एफिसियों 1 उसका 18 से पढ़ो। एफिसियों 1 उसका 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। आगे, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ जो हम में विश्वास करते हैं कितनी महान है। कितनी महान है। 1 मिनट रुको। ये जो 2 वचन जो है, ये हमने निकाला है पौलुस का प्रार्थना, जो पौलुस एफिसियों की चर्च के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। एफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करके पौलुस ये बोल रहा है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपके अकाउंट में पैसे डाले। नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा चंगाई में रहे। नहीं, वो सिर्फ एक चीज प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इनको बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। इनको किसकी दे? बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा। और कुछ नहीं बोलता, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता नहीं था अभी तक कि आपका जॉइंट अकाउंट खुला है। आज पता चल गया। वो ये नेचुरल स्वाभाविक बुद्धि से नहीं आता, वो पवित्र आत्मा ने रिवील किया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? स्वाभाविक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझता। तो अगर आज आपको समझ में आया कि आपका जॉइंट अकाउंट खुला है परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के भक्तों के साथ, और यीशु मसीह के साथ आपका जॉइंट अकाउंट खुला है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आज बहुत अद्भुत कार्य होने वाला है। ठीक है, तो पौलुस ने प्रार्थना किया कि हमारे इनको किसकी आत्मा दे? बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। अब ये बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा क्या करती है? वो 18-19 में लिखा है। 3 चीजें करती हैं। पढ़ो 18-19 एक और बार। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय होने के बाद क्या होता है? कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है। मैंने बोला आपका जॉइंट अकाउंट खुला है। जॉइंट अकाउंट में सबसे पहली चीज ये है कि जो यीशु की बुलाहट थी वो आपकी बुलाहट हो गई। जो यीशु की बुलाहट थी वो आपकी बुलाहट हो गई। यीशु मसीह जब धरती पे आया, उसको बुलाया गया कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। हाँ, यूहन्ना 3:16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने
जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र। तो परमेश्वर के कितने पुत्र थे उस समय? एकलौता का मतलब क्या होता है? एक। तो इसका मतलब परमेश्वर के कितने पुत्र थे? एक पुत्र था परमेश्वर का जिसका नाम यीशु मसीह, और परमेश्वर ने वो एकलौता पुत्र दे दिया। बट रोमियो के 8 पढ़ो जल्दी से, जल्दी निकालो रोमियो का 8 उसका 29 पढ़ो। रोमियो का 8:29 पढ़ो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, हाँ, पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। पहले बोला एकलौता पुत्र, अब बोल रहा है पहलौटा। मतलब क्रूस से पहले परमेश्वर का एक ही पुत्र था, क्रूस के बाद बहुत सारे पुत्र पुत्री होने लग गए तो वो पहलौटा हो गया। क्रूस के बाद आपने जब यीशु मसीह पे विश्वास किया, जितनों ने भी यीशु मसीह पे विश्वास किया उसको पुत्र होने का अधिकार दिया। आप पुत्र हो गए, वो पहलौटा हो गया। तो आपका कॉलिंग क्या है? वही कॉलिंग है, बुलाहट वही है जो यीशु मसीह की बुलाहट थी, वो थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अतिम प्रसन्न हूं। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें अतिम प्रसन्न हूं। ये आपकी बुलाहट है। हालेलुया। आपकी बुलाहट पास्टर बनना नहीं है। पास्टर आपका एक काम है जो एक लिमिटेड सीमित समय तक है। प्रॉफिट सीमित समय, अपोस्टल सीमित समय, परंतु इटर्नल पर्पस, इटर्नल आइडेंटिटी, इटर्नल पहचान जो आपकी है वो पुत्र की है। आप पुत्र हो। हालेलुया। लड़कियां सम्मिलित, आप पुत्र हो। क्योंकि पुत्र नर और नारी का जेंडर नहीं होता, पुत्र एक पोजीशन होता है। जैसे हम सब अगर ब्राइड हो सकते हैं, यीशु का दुल्हन हो सकते हैं, तो आप लोग सब पुत्र हो सकते हो। आमेन। ठीक है। पुत्र में नर नारी का कोई फर्क नहीं है, पुत्र है पोजीशन। तो आपकी बुलाहट क्या है? कि आप उसके प्रिय पुत्र हो। यह आपकी बुलाहट है। और वापस आओ इफिसियों 1:18, वो ऐसे बोलता है बुलाहट की आशा। बुलाहट की आशा। आपकी बुलाहट में एक आशा है, बोरिंग नहीं है। मैं तो पास्टर बन गया, परेशान करते रहते हैं, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। नहीं, आपकी बुलाहट में एक आशा है, आशा है। हालेलुया। क्या है बुलाहट आपकी? कि आप पुत्र हो। परमेश्वर आज आपको पुत्र कहलाता है, पुत्र कहलाता है। ठीक है। पहला जॉइंट अकाउंट में पहला चीज कि आप बुलाहट की आशा, पुत्र हो। दूसरा, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है? ठीक है। पवित्र लोगों में उसकी मिरास का महिमा का धन कैसा? सेम चीज, जॉइंट अकाउंट खुला है। तीसरा चीज, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। कितनी महान है। अब एक बार बताऊं, पौलुस बोल रहा है कि जो सामर्थ यीशु मसीह में काम कर रहा था वही सामर्थ आप में काम कर रहा है, क्योंकि आपका जॉइंट अकाउंट खुला है। ठीक है। वही स्रोत जिससे यीशु मसीह ने सामर्थ को पाई, वही स्रोत से हम भी वही सामर्थ पा रहे। सेम सामर्थ, क्वालिटी में सेम है। आपको 2 नंबर 2 क्वालिटी वाला सामर्थ नहीं मिला, सेम सामर्थ। ठीक है। ये सामर्थ कैसा सामर्थ है? ध्यान से सुनना। ये सामर्थ कैसा सामर्थ है? पढ़ो आगे। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हाँ, जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया। सामर्थ जो मसीह में हुआ, सामर्थ जिसकी शक्ति जो मसीह में हुई, वही सामर्थ आप में है। आगे, कि उसको मरे हुए में से कि उसे मरे हुए में से, ओहो, पुनरुत्थान की सामर्थ है। ये कौन सी सामर्थ है? पुनरुत्थान की सामर्थ। ये हमारी मिस्टर खली की सामर्थ नहीं है, ये यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ है। पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जॉइंट अकाउंट में अनलिमिटेड पावर ऑफ रिजरेक्शन,
पुनरुत्थान की सामर्थ। पुनरुत्थान की सामर्थ ने क्या किया यीशु के साथ, बताओ। उसको मरे होने से जिलाकर मरे हुए में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। ठीक है। पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस क्या बोल रहा है? मैं थोड़े संक्षेप में बता रहा हूँ। पौलुस ये बोल रहा है कि जब यीशु मसीह मरा, जितनों ने भी उस पर विश्वास किया, हम सब उसके साथ मरे। क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठा, जितनों ने भी उस पर विश्वास किया, हम सब यीशु मसीह के साथ जी उठे। तो हम सब के अंदर एक पुनरुत्थान की आत्मा है। हालेलुया। आप विश्वास करो या ना करो, अगर आपने यीशु को पहचाना है, आपका एक नया जन्म हुआ है यीशु मसीह में, वो पुनरुत्थान की शक्ति ने उसको जन्म दिया। आपको लग रहा होगा हाँ ये बोलने में अच्छा है, बट मैंने कभी इसको महसूस नहीं। अरे आप इधर बैठे हो, ये बहुत बड़ा साइन है कि पुनरुत्थान की शक्ति को आपने महसूस किया है, आपने एक्सपीरियंस किया है। पुनरुत्थान की शक्ति के अलावा आज आप इस वचन को नहीं सुन रहे होते, आज भी आप अंधकार में होते। तो पुनरुत्थान की शक्ति का एविडेंस यह है कि आज आप चर्च में हो, आज आप कलीसिया में हो, आज आप परमेश्वर को पिता जैसे जानते हो, पिता का आपका समझ है, आपने यीशु मसीह को पुकारा है, तो पुनरुत्थान की आत्मा आपके जीवन में चल रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर ने आपके जीवन में वो ये किया है कि आपका एक नया जन्म दिया है। सबसे बड़ा चमत्कार। ये कैंसर से भी बड़ा चमत्कार है, मतलब कैंसर का हीलिंग से भी बड़ा चमत्कार है। अब समझ नहीं रहे मेरी बात। हम लोग रो रहे हैं, अरे अकाउंट में पैसे आ जाए, अकाउंट में पैसे आ जाए, हम खुश हो जाएंगे। पर हम ये नहीं समझ रहे कि परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में किया है, वो ये है कि हमें पुनरुत्थान की शक्ति से हमें एक नया जीवन दिया है, एक नया जन्म मिला है आपको। हालेलुया। आप एक नई सृष्टि हो। सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि सारी बातें खत्म हो गई। नई सृष्टि, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है आपके जीवन में। जॉइंट अकाउंट खुला है आपका किसके साथ? यीशु के साथ जॉइंट अकाउंट। ठीक है। ये पुनरुत्थान की शक्ति ने क्या किया? यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया। हाँ, आप सोच के देखो, जब कोई मर जाता है उसको हम दफना देते हैं, कॉफिन में डाल के दफना देते। 6 फुट के गहराई में कॉफिन को गाड़ते। सोचो यीशु मसीह को कॉफिन में डाला, 6 फुट की गहराई में डाल दिया। सोचो कितना ताकत चाहिए होगा उस कॉफिन को तोड़ के निकलने में। स्वाभाविक नहीं है। बट आप ये सोचो कि नरक की सारी ताकत, शैतान की सारी ताकत मिल के उसको रोकने में लगी पड़ी थी कि वो उठे ना। हम 6 फुट की बात नहीं कर रहे, वचन कहता है कि वो नरक तक गया। 6 फुट से भी ज्यादा वो, हाँ, नरक तक गया। वहां की सारी ताकत उसको बंदी बनाने के लिए बैठी थी, वो सब को तोड़ के निकल गया है। वो है पुनरुत्थान की शक्ति। वो सब कुछ तोड़ के कहां पे जाके बैठा? पिता के दाहिनी ओर बैठा है। पुनरुत्थान की शक्ति आप समझ रहे हैं? और बढ़िया बात यह है कि जब यीशु मसीह के साथ ये सब हो रहा था, आप यीशु मसीह में थे, तो आपके साथ ये हुआ है, ये ऑलरेडी हो चुका है। यू डोंट हैव टू विटनेस द पावर ऑफ रिजरेक्शन, इट इज ऑलरेडी हैपेंड। आपको पावर ऑफ शक्ति, पुनरुत्थान की शक्ति का विटनेस करने की एक और बार जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी विटनेस कर लिया, आपने यीशु को चख लिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो पुनरुत्थान की शक्ति ने क्या किया? यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हाँ, सारी शैतान की ताकतों से लड़ाई करी, हराया, हर एक को हरा के। कुलोसियों की पत्री कहता है कि ही मेड अ स्पेक्टिकल, मजाक बना दिया। वो शक्ति ने क्या कर दिया? मजाक बना दिया। हम बोल रहे थे 72,000 स्वर्गदूत सेना का प्रोटेक्शन है। एक स्वर्गदूत का क्या पावर है? 1,85,000, 1,85,000 का ताकत है एक एंजल के पास।
तो सोचो कितने कितने दुष्टात्माएं जो स्वर्गदूत थे पहले, कितने दुष्टात्माएं यीशु को पकड़ने आए थे? 72,000 से ज्यादा होगा। बट यीशु मसीह ने अकेला उनका मजाक बना दिया। अकेला, अकेला, स्वर्गदूत की भी जरूरत नहीं, अकेला। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान की शक्ति उनके अंदर काम कर रही है। वो पुनरुत्थान की शक्ति आपके अंदर है, पुनरुत्थान की शक्ति। और आप सरदर्द से रो रहे हो। पुनरुत्थान की शक्ति, हालेलुया। मैं आपको एक सच्ची गवाही देता हूँ, मेरी कहानी है। मेरा इम्यून सिस्टम बचपन में इतना खराब था, पूछो मत। मेरे टीचर्स मजाक उड़ाते थे, बोलते थे अगर कन्याकुमारी से एक आंधी आ जाती है तो मुझे यहाँ पे छींक आ जाती है। वैसा इतना खराब मेरा इम्यून सिस्टम था, बहुत जल्दी बीमार हो जाता था। इनफैक्ट मेरे घर पे मुझे बीमार होते हुए देख के मेरे मम्मी पापा को पता लगता था कि मौसम बदल रहा है। इतना खराब मेरा इम्यून सिस्टम, ठीक है। बट आपको बताऊं, जिस दिन मैंने ये वचन को स्वीकार किया, वचन को स्वीकार किया, उस दिन से जब भी मुझे सिम्टम भी आता है ना, सिम्टम पता है चिन्ह, एक आपको चिन्ह पता लगता है कि आप बीमार होने वाले हो। एक फीवर से पहले एक फीवरिश फीलिंग आती है। वो फीवरिश फीलिंग आने के समय मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ, जो पुनरुत्थान की आत्मा, जो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो पुनरुत्थान की आत्मा मेरे में है। मैं बता नहीं सकता, शुरुआत में तो मैंने रात रात इसको कन्फेस किया होगा, रात लगा दिए होंगे। पुनरुत्थान की आत्मा जो यीशु मसीह में है, वही पुनरुत्थान की आत्मा मेरे में है, और सुबह तक ठीक हो जाता है। कितनी बार मैं बताऊं, शैतान इतनी बार समस्या लाया हमारे जीवन में, पर हमने पुनरुत्थान की आत्मा से उसे विजय पाई। और जब बीमार हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से जिसको 4 दिन लगने चाहिए, वो अगर दूसरा दिन उठ के आ जाए, वो पुनरुत्थान की आत्मा है, पुनरुत्थान का शक्ति है। आपके अंदर वो ही पुनरुत्थान की शक्ति काम कर रही है जो यीशु मसीह में काम कर रहा है। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? पुनरुत्थान की शक्ति आपके जीवन में काम कर रहा है। ओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको कोई चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान की शक्ति, हालेलुया, पुनरुत्थान की शक्ति, पुनरुत्थान की शक्ति, पुनरुत्थान की शक्ति कोई भी मुर्दों को जिंदा कर देती है। आपके मरे हुए सपनों को जिंदा कर देगी, आपकी मरी हुई आशा को जिंदा कर दी। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, जो जिस सपनों को, जिस आशाओं को शैतान ने चुराया है, आज यीशु मसीह के नाम से, उसके पुनरुत्थान की आत्मा के द्वारा आज आपके जीवन में वो आशा फिर से पुनरुत्थान हो, वापस जीवित हो जाए। कम ऑन, ओके, वापस आओ। कोलोसियों 1 उसका 13, 12 हमने पढ़ लिया। हमारा जॉइंट अकाउंट खुला है, इसलिए हमें धन्यवाद दो। 13 पढ़ो, कोलोसियों 1 का। हाँ, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, उसके बाद आप कभी भी शैतान मत बोलना, खत्म हो गया है। जो चीज़ सॉर्ट हो गया है उसको बार बार मत भुलाना, ठीक है। वचन कहता है आपको अंधकार के राज्य से छुड़ा दिया। अब एक बात हो, जब परमेश्वर ने एक काम किया वो अधूरा करता है, 75% करता है। परमेश्वर ने किया, चलो 99% मैं कर देता हूँ, 1% तुम कर लो। ध्यान से सुनना, ये एक बॉर्डर है, हाँ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में कुछ जमीन है जो किसी का भी नहीं है, इंडिया का भी नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं है। उसको बोलते हैं नो मैन्स लैंड, किसी का भी नहीं है। तो बॉर्डर के इस पार समझो इंडिया, और इस बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान, इसके बीच में नो मैन्स लैंड है। समझो जो पाकिस्तान के बॉर्डर के इस पार है, उसका हिफाजत करना किसका काम है? पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की सेना का। जो इंडिया के बॉर्डर के इस पार है, उसका हिफाजत करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
इंडियन आर्मी का, इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है। बट जो नो मैन्स लैंड में, जो नो मैन्स लैंड में है वो किसी का भी नहीं है, वो दोनों से गोली खाएगा। आप समझ रहे हो? नो मैन्स लैंड में दोनों से गोली खाएगा। इसलिए बोलते हैं जब स्मगलिंग करते हैं ना लोग, बॉर्डर क्रॉस करते चोरी करके, बहुत बड़ा डेंजर है कि वो नो मैन्स लैंड में गोली खाएंगे दोनों सेनाओं से। बहुत डेंजरस होता है वो, ठीक है। अब देखो, परमेश्वर ने, ये वचन कहता है, परमेश्वर ने आपको अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में डाल दिया। आपको नो मैन्स लैंड में नहीं डाला है, आपको यहां से उठा के नो मैन्स लैंड में डाल दिया, बोल दिया अब यहां तक चल के आ जा, इतना तो मैंने कर लिया, अब चल के आ जा। आपको क्या किया? अंधकार की राज्य से ज्योति के राज्य में डाल दिया। मतलब अगर अंधकार को आपको कुछ करना है, अंधकार के राज्य को आपके जीवन में कुछ हमला करना है, तो सबसे पहले उनको ज्योति का जो प्रोटेक्शन है, ज्योति के बॉर्डर पे जो सेनाएं खड़ी हैं उससे पहले लड़ना पड़ेगा। वचन कहता है कि आप यीशु मसीह में हो, यीशु मसीह पिता में है, तो सबसे पहले उन सरदूतों से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद पिता से लड़ना पड़ेगा, पिता से लड़ने के बाद यीशु मसीह से लड़ना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है आपको कितनी सुरक्षित हो और आप डर रहे हो? परमेश्वर ने एक बार में, एक वन शॉट, बोलो वन शॉट, वन शॉट, एक बार में आपको अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में, एक बार में। परंतु आप ऐसा व्यवहार, जीवन में ऐसा व्यवहार करते हो जैसे आपको नो मैन्स लैंड में डाला है। यहां से भी गोली खा रहा हूं, पास्टर भी बुला रहा है मुझे। आप नो मैन्स लैंड में नहीं हो, यू आर इन द किंगडम ऑफ लाइट। से यू आर इन द किंगडम ऑफ लाइट। आप ज्योति के राज्य में हो। हाँ, ऑनलाइन वाले बोले आप ज्योति के राज्य में हो। और ये काम आपने नहीं किया, परमेश्वर ने किया है। इसलिए अगर आपने किया होता तो शैतान उसको अंडू कर देता, परंतु परमेश्वर ने किया है, इसलिए उसको अंडू करना मुश्किल है। अंडू जानते हो, कंट्रोल Z दबाते हो सब कुछ वापस हो जाता है। शैतान कंट्रोल Z नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने किया है, और जब परमेश्वर करता है काम पूरा करता है। अब समझो, एक बात बताओ, आप एक ठंडी जगह पे जाते हो, ठीक है, आप गर्मी वाली जगह से एक ठंडी जगह में गए, तो आप कैसे कपड़े पहनोगे? ठंड वाले कपड़े पहनोगे, या आप बोलोगे मैं तो आया हूँ भाई केरला से, वहाँ पे बड़ी गर्मी होती है, मैं तो कपड़े नहीं पहनूंगा, हैं, शॉर्ट्स में घूमोगे? बिल्कुल आर्कटिक के पास, या अंटार्कटिका के पास बिल्कुल ठंडी जगह पे गए तो आप क्या करोगे? ठंड के कपड़े पहनोगे। क्यों? क्योंकि वातावरण आपका बदल गया है। ध्यान से सुनना, आपका वातावरण यीशु मसीह ने एक ही बार में बदल दिया। अब आपका अंधकार का वातावरण नहीं है, ज्योति का वातावरण है। आपको यीशु ने अंधकार के वातावरण से, मृत्यु के वातावरण से, पाप के वातावरण से, बीमारियों के वातावरण से, दुष्टात्मा पीड़ित के वातावरण से, वहां से छुटकारा देके ज्योति के राज्य में डाल दिया है। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? बस एक चीज कमी है, परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया तो जरूर, बट मिस्र देश उनके अंदर था। समझ रहे मेरी बात? मिस्र देश से तो छुड़ा लिया, किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने छुड़ाया। उन्होंने कुछ किया? नहीं किया। मिस्र देश से परमेश्वर ने छुड़ा लिया, मरुभूमि में जा तो रहे हैं, परंतु मिस्र देश उनके अंदर से नहीं गया। हमारा विश्वास का जीवन यह है कि हमारे अंदर से मिस्र चला जाए। परमेश्वर ने आपका वातावरण बदल दिया, आपका बुलाहट भी बदल दिया, जॉइंट अकाउंट खुलवा दिया है, पुनरुत्थान का शक्ति आपको दे दिया है, परंतु जब तक यहाँ से ये कचरा नहीं निकलेगा ना, आपको हमेशा लगेगा कि हम नो मैन्स लैंड में। इसलिए वचन पढ़ो, जिसे वचन आपके जीवन में पानी का काम करे और आपका मन को शुद्ध कर दे। हालेलुया।
जब यूहन्ना 3:3 में जब निकोदेमुस को यीशु ने कहा, सिर्फ वो ही पढ़ लेते हैं, मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, यूहन्ना 3:3 पढ़ो। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। देख नहीं सकता। आगे। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हाँ, तो कैसे जन्म ले सकता है? राइट। वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं वो कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब आत्मा से जन्मना पता है, पवित्र आत्मा से हम नया जन्म हुआ है। जल क्या है? पानी से नहाना है क्या रोज? ये कौन सा जल की बात कर रहा है? मेरे साथ निकालिए एफिसियों 5। आपको आज मैं क्लियर कर रहा हूँ डाउट। एफिसियों 5 पढ़िए मेरे साथ, 26। एफिसियों 5 का 26, 26। एफिसियंस 5:26। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर हाँ, उसको वचन के द्वारा, जल के स्नान से मतलब ये जल क्या है? वचन। वचन जब आप पढ़ते हैं वो जल की तरह आपको साफ कर देता है, आपके मन को साफ कर देता है। यीशु ने अपने चेलों से बोला, तुम साफ हो मेरे वचन के द्वारा। वचन जो है पानी का काम करता है। वचन क्या करता है? पानी का काम। तो परमेश्वर ने एक शॉट में आपको अंधकार के राज्य से आपको कौन से राज्य में ला दिया? ज्योति के राज्य में, एक शॉट में। बट ये साफ होना है कि यहां से अंधकार जाना जरूरी है। यहां से अंधकार कैसे जाएगा? वचन के द्वारा। वचन पानी का काम करता है। अब समझ में आ रहा है? देखो, यीशु का काम था आपको अंधकार से यहां तक लाना। आपका वातावरण बदल दिया, पुनरुत्थान की आत्मा दे दी, जॉइंट अकाउंट खोल दिया यीशु मसीह के साथ, आपकी बुलाहट प्रिय पुत्र का दे दिया। बट अब यहां पे जब तक सफाई नहीं होगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप उधर ही हो। और ये सफाई कौन करता है? वचन। वचन पानी का काम करता है। इसलिए जब आप संडे जाते हो, आप संडे को बस एक और संडे मत समझो, अरे एक और दिन जाना है, अरे पास्टर प्रचार करेंगे। परमेश्वर का वचन आपके दिमाग को साफ कर रहा है, क्योंकि एक बार आपने पहचान लिया कि आप उसके पुत्र हो। ओ माय गुडनेस। हाँ, प्रकाशन की आत्मा। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रकाशन जो है, वचन का प्रकाशन सिखाया नहीं जा सकता। वचन का प्रकाशन एक आत्मा है जो पकड़ा जाता है, जिसको प्राप्त किया जाता है। परमेश्वर के राज्य में कुछ भी आप पैसा देके नहीं ले सकते, अर्न नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। फ्रीली है, फ्री है, फ्री है, प्राप्त कर लो। बट वो प्राप्त करने के लिए आपका जो हृदय जो है वो नम्रता होना चाहिए। एक नम्रता, ह्यूमिलिटी का एक हार्ट होना चाहिए। आप ऐसे खटोर करके आए, आप देखते हो वहाँ क्या पता करेगा, ये वचन तो मैंने पढ़ा है, ये मुझे पता है, ऐसे आओगे तो जो परमेश्वर की आत्मा जो स्वर्गीय भंडार से देना चाहता है आप रिसीव नहीं कर पाओगे। वचन जब सुनो, अपना दिल का जो पोस्चर जो है, दिल का जो अवस्था जो है, उसको नम्रता में लाओगे तो जो स्वर्ग देना चाहता है वो दे देगा। चाहे 5 साल का बच्चा भी प्रचार कर रहा हो, आप मिस नहीं करोगे। हालेलुया। आपकी नम्रता और आपकी आदर स्वर्ग के भंडार से खींच लेगा, क्योंकि आपका जॉइंट अकाउंट ऑलरेडी खुला है। समझ रहे हैं? ऑलरेडी खुला है। हालेलुया। चलो, वो तो हम मेरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप रेडी हैं एक्चुअल वचन के लिए? हालेलुया। रेडी हैं? ओ मैन। ओके, यूहन्ना 6। अभी तक हमने सीखा
यीशु मसीह ने आपको कौन सा जीवन देने के लिए आया है? बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन। मैं कह रहा हूं छोटा जीवन नहीं, सीमित जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। हर मसीह का जीवन बहुतायत का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हर मसीह का जीवन कैसा जीवन होना चाहिए? बहुतायत का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। बहुतायत का जीवन। आज मैं आपको सिखा रहा हूं सीक्रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का हिंदी क्या होगा? है गुणा करना, मतलब छोटी सी चीज को मल्टीप्लाई करना। कहानी ये है, यूहन्ना 6 में यीशु मसीह ने 5 रोटी ली, 2 मछलियां लिया, और उस 5 रोटी और 2 मछलियों से कितने लोगों को खिलाया? वचन में लिखा है 5000 पुरुष। और अगर 5000 पुरुष के पुरुषी भी थी, स्त्रियां भी थी, और उनके बच्चे भी थे, तो समझ लो 20,000। ठीक है, 10, 15, 20,000 लोगों को यीशु ने केवल 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया। ओहो, कैसे? क्योंकि उनका जो अकाउंट जहां खुला है ना, उसमें कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, थिंक अबाउट दिस, अनलिमिटेड। 5 रोटी 2 मछली से यीशु ने उसको मल्टीप्लाई करके कितने लोगों को खिलाया? एक बड़ी सी एक क्राउड को खिलाया, बहुत बड़ी भीड़ को खिला दिया। इसलिए आपके हाथ में जो है ना, उसको तुच्छ ना समझिए, क्योंकि द मोमेंट आपके हाथ में जो है, जब आपने यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होने लग गया। समझ रहे मेरी बात? चलो आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना 6, यूहन्ना 6 5वें अध्याय से पढ़ते हैं, 5वीं आयत, यूहन्ना 6 का 5। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? ठीक है। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। तो यीशु ने उनको पहले बोला कि इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। यीशु को देखो, पहली बात यह है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यीशु को उनकी जो फिजिकल नीड थी उसका परवाह था। यीशु को सिर्फ आपकी आत्मिक जरूरत नहीं, परंतु आपकी भौतिक, शारीरिक, इमोशनल, मानसिक जरूरत की यीशु को परवाह है। तो यीशु ने इतनी बड़ी भीड़ को देखा, इतने टाइम से यीशु के पीछे हैं, यीशु को पता था इनको भूख लगी है। फिलिप से देख के बोला, इनके लिए कहां से रोटी लाएंगे? अब यीशु जब सवाल पूछता है, समझो, इसलिए नहीं पूछता क्योंकि उसको जवाब नहीं पता। ठीक है, जब यीशु मसीह आपसे कुछ सवाल पूछता है ना, तो समझ जाना कुछ चमत्कार होने वाला है। ठीक है, आगे पढ़ो। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी नहीं होगी। हाँ, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से ठीक है। 200 दिनार मतलब होता है एक व्यक्ति का 1 साल का सैलरी, क्योंकि उस समय एक व्यक्ति का 1 दिन का दिहाड़ी होता था 1 दिनार। 1 दिनार बहुत अच्छा सैलरी है 1 दिन का दिहाड़ी के लिए। 200 मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का। तो फिलिप बोल रहा है कि अरे 1 साल की सैलरी भी अगर हमने डाल दिया और गए हम दुकान में कुछ लेने, हमें तब भी कुछ नहीं मिलेगा, तब भी सब लोगों को इतना इतना टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ो, यीशु क्या कहता है? उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अन्द्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? ठीक है। एक और वचन में जब ये वार्तालाप होने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों से बोलता है, तुम इनको खिलाओ। तो ये लोग जब बोलते हैं, हम कैसे खिलाएं, इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास। हाँ, माना जूडस है जो अकाउंट लिखता है, वो भी घबरा रहा है यीशु मसीह क्या बोल रहा है। तो यीशु मसीह ने बोला, क्या है तुम्हारे पास? अगर आपको
मल्टीप्लिकेशन आपके जीवन में देखना है ना, सबसे पहले यीशु मसीह बोलता है आपके पास क्या है, तुम्हारे पास है क्या? आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो? आपको लग रहा है अरे मेरा बैंक अकाउंट तो खाली है, अरे मैं कह रहा हूं कुछ ना कुछ तो जरूर होगा आपके पास यीशु को देने के लिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो अगर आपको जीवन में मल्टीप्लिकेशन देखना है, पहला चीज यह है कि कुछ तो ढूंढो जो आप यीशु को दे सकते हो। फाइंड समथिंग दैट यू कैन गिव टू जीसस। फाइंड समथिंग दैट यू कैन गिव टू जीसस। एक और कहानी जल्दी से इसके साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, 1 से पढ़ो। दूसरा राजा दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से पढ़ो। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियां हाँ में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, हाँ तेरे दास मेरे पति मर गया, राइट। और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। ठीक है, अब कहानी यह है कि एलाइशा को सर्व करने के लिए उसका एक असिस्टेंट प्रॉफिट था, और उस असिस्टेंट प्रॉफिट की मृत्यु हो जाती है। और जो असिस्टेंट प्रॉफिट की जो विधवा जो पत्नी है वो एलाइशा के पास जाती है, बोलती है कि मेरा पति मर गया और हम बहुत कर्ज में हैं, तो हमें कुछ मदद करो, हम बहुत ज़्यादा कर्जदार हैं। तो एलाइशा देखो क्या बोलता है। एलाइशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? जब भी आप परमेश्वर के पास आते हो ना, परमेश्वर आपसे पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं, बताओ मैं तेरे लिए क्या करूं। दूसरा, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तुरंत परमेश्वर फिर से ये पूछो तेरे पास क्या है। मैं तब तक तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम नहीं पहचानोगे तुम्हारे पास क्या है। तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है, ठीक है? अगर आपको मल्टीप्लिकेशन जानना है, सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि आपके पास क्या है, क्योंकि जैसे ही आप यीशु को दे दोगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कहानी में। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल और को छोड़कर कुछ नहीं है। तेरी दासी के घर पे क्या है? एक हांडी तेल, ज्यादा नहीं है, छोटा एक कुप्पी तेल है, छोटी कुप्पी में थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। अब एलाइशा देखो क्या बोलता है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। ये बहुत याद रखना, ठीक है? थोड़े बर्तन बहुत लाना, ठीक है? आगे, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। देखो एक चीज बताना चाहता हूं, जब आपके जीवन में चमत्कार होता है वो गुप्त जगह से चमत्कार होता है। इट हैपेंस इन द सीक्रेट प्लेस। जो आपका गुप्त जगह है ना परमेश्वर के साथ, वहां से चमत्कार होता है। एलाइशा ने बोला, ये करने के समय एलाइशा ने क्या बोला? सारे दरवाजे और विंडो सब बंद कर देना, कोई भी नहीं देखना चाहिए, सिर्फ तुम और तुम्हारे बेटे ये काम करना। गुप्त जगह पे आपका चमत्कार होगा। जो पिता आपको गुप्त जगह में जो देखता है वो पिता आपको रिवॉर्ड भी देता है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो 10 लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, गुप्त जगह में प्रार्थना करो। यीशु ने बोला जब प्रार्थना करते हो तो गुप्त जगह में प्रार्थना करो, जब देते हो गुप्त रूप से दो, जब फास्टिंग करते हो तो गुप्त तरीके से फास्ट करो। 10-15 लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। गुप्त जगह से परमेश्वर चमत्कार करता है। जब परमेश्वर, आप एक चमत्कार, पता है आपको, इतनी छोटी सी बीज से आप इतने बड़े हो गए, बहुत बड़ा चमत्कार। बट वो जो बीज जब जाता है, कब जाता है? एक गुप्त जगह में जाता है। सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर गुप्त जगहों में करता है। इसलिए अपने सीक्रेट प्लेस को तिरस्कार मत करना। हाँ, कोई नहीं देख रहा, आपने जो जितने घंटे बिताए हैं घुटनों में परमेश्वर के उपस्थिति में, कोई नहीं देख रहा होगा, पर वहीं पर ही उस गुप्त जगह पे चमत्कार का एक शुरुआत हुआ है।
ठीक है, तो एलाइशा ने बोला गुप्त में करना ये सब। आगे, फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। जब भर जाएं अलग करना। ठीक है। तब वह उसके पास से चली गई हम्म और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर हम्म द्वार बंद किया। हम्म तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए हम्म और वह उंडेलती गई। तो वो बर्तन लाते रहे, वो उस जो हांडी तेल जितना था उसमें क्या करते रहे, उंडेलते रहे। अब कितना बर्तन लाने के लिए बोला था, बहुत कम बर्तन लाए होते तो कम तेल होता। तो जितना आप बर्तन लाओगे उतना तेल आता रहेगा। देखो तेल का जो फ्लो, जो स्वर्ग से जो निकलता है तेल का फ्लो, वो अनलिमिटेड है, आपके बर्तन के साइज के हिसाब से गिरेगा। अगर आपका बर्तन का साइज इतना ही है ना तो तेल इतना ही गिरेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब आप वचन सुनने आओ अपनी उम्मीद को बढ़ा के आओ, क्योंकि उम्मीद बढ़ाना आपका बर्तन बढ़ाना है। जितना बड़ा बर्तन उतना ज्यादा प्राप्त होके वापस जाओगे। हालेलुया। कुछ लोग आते हैं, जैसे हमारा कम्युनियन कप होता है ना, उतना बर्तन लेके आते हैं। आप उतना बर्तन लाओगे, तेल तो सेम क्वालिटी है, तेल क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, बट आप उतना ही लेके जाओगे। तो बर्तन बड़ा करके आओ। हालेलुया, बड़ा करके आओ। एक तरीका मैं आपको बताऊं बर्तन बड़ा कैसे करते हैं। ये बर्तन बड़ा करने का मतलब क्या है, अपने दिल के द्वार को खोलना। एक तरीका दिल का द्वार खोलना पता क्या है, देना। क्योंकि आपका दिल के फाटक ना इन बटुओं में कहीं ना कहीं कैद है। यीशु को इन बटुओं से कोई लेना देना नहीं, परंतु ये बटुए ने आपके क्या बोलते हैं, आपके दिल को पकड़ के रखा है। इसलिए यीशु को आपका बटुआ बहुत पसंद है। सो व्हेन यू गिव, जब आप देते हैं तो आपका दिल कहीं ना कहीं खुल जाता है। क्योंकि आप ऐसी बिना दिल खोले दे नहीं सकते, दोगे तो वैसे ही दोगे। हर्ष से देने वाले को परमेश्वर पिता प्रसन्न करता है, हर्ष से देने वालों को। तो जब आप हर्ष से देते हो तो क्या होता है, आपका दिल खुल जाता है, आपका जो पात्र खुल जाता है, आपकी कैपेसिटी खुल जाती है। इसलिए जब आप वापस जाते हो, आप कुछ खो के नहीं गए परंतु प्राप्त करके गए हो। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये तेल कब तक गया, जब जितने बर्तन थे तब तक गया। आगे पढ़ो। तब बर्तन भर गए। हाँ, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। और बर्तन तो, कब तक तेल गिरता रहा, जब तक बर्तन थे। जब तक खाली बर्तन थे तब तक तेल गिरता रहा। कई बार जब चर्च में आते हो ना, हमारा बर्तन ऑलरेडी भरा होता है, उस भरा बर्तन को भरना मुश्किल है। और भरा हुआ बर्तन क्या किसको दर्शाता है, घमंड को, अहंकार को, निरादर को। अगर आप खाली आओगे, उम्मीद के साथ आओगे, परमेश्वर उस बर्तन को भरेगा। आगे पढ़ो। तब तेल रुक गया। तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। हाँ, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे। हाँ। और ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। अब सुनो, एलाइशा ने बोला अब जो तेल जो बचा है, तेल जो भर दिया है, उस तेल को जाके बेच दो। बेचने से जो पैसा आएगा उससे तुम अपने कर्जदार को वापस पैसा दे देना, और बाकी पैसों से अपना जीवन व्यतीत करना। एक बार में, वन शॉट में परमेश्वर ने उनको लाइफ जीने के लिए पैसा दे दिया। लाइफ, एक दिन की बात नहीं हो रही, एक हफ्ते की बात नहीं हो रही, लाइफ। समझ रहे मेरी बात? समझोगे? चलो यूहन्ना 6 आ जाओ वापस। 5 रोटी और 2 मछलियां। यूहन्ना 6। तो पतरस ने बोला कि एक लड़का है, 9 आयत, एक लड़का है जिसके 5 रोटी हैं और 2 मछलियां हैं। 10वां आयत पढ़ो। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, ठीक है, बैठ गए।
तब यीशु ने रोटियां ली यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दिया। तो जब आप यीशु को देते हो तो धन्यवाद का एक एटीट्यूड होना चाहिए। जब आप यीशु को, जो भी आपके पास है, वो चाहे 5 रोटी हो 2 मछली हो, जब आप यीशु को देते हो, जब यीशु के पास धन्यवाद के रूप से आता है, वो फिर मल्टीप्लाई होने लग जाता है। हालेलुया। अब याद रखना, यीशु के पास कितनी रोटियां आई? 5 रोटी। और यीशु ने जब वापस दिया कितनी थी? यीशु के पास जब आया 5 रोटी थी, यीशु ने जब वापस दिया कितनी थी? हाँ नहीं, 5 रोटी। मल्टीप्लाई पता है कब हुआ? तो यीशु ने लिया 5 रोटी, उनको तोड़ा और फिर वापस दिया। पर तोड़ने से भी 5 रोटी हैं, 5 रोटी टूटे टूटे। मल्टीप्लाई तब हुआ जब डिसाइपल्स ने, जब चेले बांटने लग गए। जब आप ऐसी जिंदगी जियो, सिर्फ मेरे लिए नहीं, परंतु औरों के लिए जब जिंदगी बांट के जियोगे, तो आप वो मल्टीप्लिकेशन को देखोगे। यीशु मसीह के हाथ में चमत्कार नहीं हुआ, चेलों के हाथ में चमत्कार हुआ। हालेलुया। वही 5 रोटी 2 मछली जब आप धन्यवाद के साथ यीशु को देते हो, और फिर आप हियाव के साथ जब आप अपने लोगों में बांटने लगते हो, जनरॉसिटी की तरह। जनरॉसिटी का हिंदी बताओ। जनरॉसिटी के साथ, आप सिर्फ अपना सेल्फिशली ना सोचते हुए, जनरॉसिटी के साथ हैं। किसी को नहीं पता क्या जनरॉसिटी का मतलब क्या है? अरे आप ही बता दो जनरॉसिटी का हिंदी। कि आपने सेल्फिशली नहीं सोचा, बट आपने लोगों के बारे में सोच के, ये उदारता, हाँ, उदारता धारण करते हुए जब आपने उसको लोगों के लाइफ में जब आपने देना शुरू किया, परमेश्वर के राज्य में आपने बोना शुरू किया, तो आप अपने जीवन में मल्टीप्लिकेशन देखोगे। हालेलुया। यीशु के पास आया तो था 5 रोटी 2 मछलियां, बट जब तक लोगों के पास चला गया वापस, उन्होंने जब काउंट किया कितनी टोकरियां बची थी? 12 टोकरियां। हमें लगता है कि अरे मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली तो है, मैं ये भी दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे थोड़ा, मेरे पास थोड़ा होगा कुछ खाने के लिए। हम ऐसे सोचते हैं ना, 5 रोटी 2 मछली यही तो खाऊंगा मैं, मेरा आज का खाना है भाई। पागल हो क्या? यीशु को कुछ और बोल दो नहीं है, खत्म हो गया, खराब है ये रोटी। पर अगर आप यीशु को दोगे, धन्यवाद देते, और फिर जब आप लोगों को या परमेश्वर के राज्य में जब आप उसको बोओगे, बोने के बाद आपको पता लगे, अरे ओवरफ्लो, बहुत आयत का जीवन, ये कहां से आई? ये 12 टोकरी कहां से आई? भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं ये जीवन मैंने, ये जो सीक्रेट जो है मैंने अपने जीवन में चखा है, और मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब भी मैंने यीशु को धन्यवाद देते हुए दिया है और लोगों के जीवन में इसको बोया है, जब मैं कहता हूँ लोगों के जीवन में, समाज सेवा की बात नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा हूँ। जब मैंने परमेश्वर के राज्य में बोया है, मैंने कभी भी कमी महसूस नहीं किया। हमेशा मैंने 12 टोकरी ज़्यादा देखा है, हमेशा। पर ना मैं एक और चीज़ से बहुत सरप्राइज हो जाता हूँ, एक और चीज़ से इससे ये सरप्राइज हो जाता हूँ, मेरा मन को देख के मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि इतने चमत्कार देखने के बाद भी मेरे मन में हमेशा देने का जब समय आता है एक संदेह रहता है। होता है आपके साथ? शायद से आपके साथ नहीं होता होगा, मेरे साथ होता है। इतनी बार मैंने चमत्कार देख ली यीशु के, इतनी बार यीशु ने मेरे जीवन में वो 5 रोटी और 2 मछलियां का बड़ा करके दिया है, 12 टोकरी दी है, फिर भी जब देने की बारी आती है तो मेरे दिमाग में ये संदेह आता है, क्या यीशु इस बार करेगा? पिछली बार तो किया, क्या इस बार यीशु करेगा? अपने भाइयों बहनों को देख के बोलो, यीशु करेगा। हालेलुया, यीशु करेगा।
क्योंकि आपका जो अकाउंट स्वाभाविक अकाउंट नहीं है, आपका स्वर्गीय अकाउंट है, जो जॉइंट अकाउंट है यीशु के साथ। अगर यीशु के साथ होता है वो आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं रहता, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। हालेलुया। सीक्रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज, पहला पहचानो, सीक्रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है कि पहला ये समझो कि आपके पास क्या है, ये समझना ज़रूरी है। जो आपके पास है वो धन्यवाद के साथ यीशु को दो, और जब आप यीशु को दोगे, जैसे आप दे रहे हो, जैसे आप राज्य में बो कर रहे हो हैं, आप देखोगे कि आपकी जीवन में 12 टोकरी बची हैं। हालेलुया। लाइफ ऑफ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो की जिंदगी आपका पोर्शन है, आपका जीवन शैली है। बहुतायत का जीवन आपका जीवन शैली है। आपके जीवन में कोई कमी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका अकाउंट यीशु के जॉइंट अकाउंट से कनेक्टेड है। हालेलुया। बट आप समझना, ये जॉइंट अकाउंट का जो मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब आप परमेश्वर के राज्य के विषय में खड़े होते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं होता। ये जॉइंट अकाउंट तभी काम करता है जब परमेश्वर के राज्य के लिए आप जब एक कदम उठाते हैं, तब काम करता है, ऐसे ही नहीं होता। इसलिए यीशु ने मत्ती 6:33 में बोला, परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब बातें आपके पीछे हो जाएंगी। तो जो भी चीज, चाहे वो आपका समय हो, चाहे वो आपका हार्डवर्क हो, चाहे वो आपकी मेहनत हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो पैसा हो। शायद से आपके पास पैसा नहीं हो, पर आपके पास समय है। आपके पैसा नहीं हो, बट आप मेहनत कर सकते हो। जो भी कुछ आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हो, हालेलुया, आप अपने जीवन में मल्टीप्लिकेशन जरूर देखोगे, ओवरफ्लो जरूर देखोगे। हो ही नहीं सकता कि आपने ओवरफ्लो नहीं देखा, हो ही नहीं सकता। मरकुस 10:30 में यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि जो भी इस राज्य में बलिदान देता है उसको 100 गुना प्रतिफल इस समय मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको चुनौती देता हूं, अजमा के देखिएगा और देखिएगा कि 12 टोकरी रोटी आपके घर पे पड़ी है। हालेलुया। जो है यीशु को दीजिए, धन्यवाद के साथ दीजिए, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। आमेन, आमेन।